ओम गण गणपतये नमो नमः। तो देखिए मैं फूल यहाँ गणपति भगवान को सीधा चढ़ा रही हूँ। अपने तरफ मुख करके नहीं चढ़ानी चाहिए, फूल भगवान की तरफ मुख करके चढ़ानी चाहिए। और जो धुरवा हम सब गणेश भगवान को चढ़ाते हैं, वो जो गणेश भगवान जी का टूटा हुआ दांत है उस तरफ चढ़ानी चाहिए, तभी हमें पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। सभी को पता है कि गणेश भगवान की ही प्रथम पूजा होती है, तो पहले मैं गणेश भगवान की पूजा करके यहाँ भोले बाबा की पूजा कर रही हूँ। अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं तो एक लोटा जल भी भोले बाबा को चढ़ा दें तो वही बहुत है। यहाँ पे मैं 3 अंगुली से भोले बाबा को त्रिकुंड लगा रही हूँ इस तरीके से। इसका भी बहुत महत्व है दोस्तों। प्रदीप मिश्रा जी हमेशा बताते हैं त्रिकुंड लगाने का क्या फल है, और मैं इसका शॉर्ट्स भी डाल चुकी हूँ। और फिर बेलपत्र चढ़ाएं, जल चंदन फिर बेलपत्र, बीच पत्ती में ऐसे चंदन घिस के गोल चंदन लगा के फिर उसमें एक अक्षत का दाना लगा के चढ़ाने से घर में कभी कोई बड़ी बीमारी नहीं आती है। तो मेरा बेटा हमेशा बीमार रहता है, इसलिए मैं ये उपाय कर रही हूँ। इधर से हम सब घर में बीमार पड़ने लगे हैं, तो ये उपाय मैं कर ले रही हूँ। भोले बाबा सबको स्वस्थ कर दे, प्रभु जी मेरे सारे दुखों का हरण करे भोले बाबा। और देखिए एक सफ़ेद पुष्प भोले बाबा को बहुत ही प्रिय हैं। यहाँ पे मैं गणपति महाराज को पीला फूल चढ़ाई थी, और ये सफ़ेद पुष्प मैं भोले बाबा के लिए रखी थी, जो कि मेरे घर में खिलते हैं। जब मेरा मन बहुत दुखी होता है तो मैं बच्चों को स्कूल भेज के सारे काम निपटा के भोले बाबा की सेवा करने आ जाती हूँ, तो मुझे बहुत ही सुकून मिलता है दोस्तों। तो एक दिया यहाँ पे मैं भोले बाबा के पास जलाऊंगी, और एक दिया मैं जाऊंगी यहाँ पास में ही बेलपत्र का पेड़ है, वहाँ भी जलाने जाऊंगी। कभी कभी मेरा भी मन उब जाता है घर में बैठे बैठे, और जब पूजा हो जाए, दिया जला लें, सब कुछ कर लें, तो इस तरीके से आंचल फैला के भोले बाबा से अपनी मन्नत मांगे, वे अवश्य पूर्ण करते हैं हमारी मन्नत को। यहाँ पे मैं जा रही हूँ बेलपत्र पेड़ के पास दिया जलाने के लिए। बेलपत्र पेड़ के पास दिया जलाने का बहुत ही महत्व है। तो यहाँ हर सोमवार को नहीं, कभी तो हर सोमवार को ज़रूर दिया जलानी चाहिए। आपके घर में कभी संपदा की कमी नहीं रहेगी। देखिए इस तरीके से एक लोटा जल चढ़ा के फिर आप यहाँ पे दिया जलाएं। बेलपत्र पेड़ के पास साक्षात पार्वती माँ का निवास होता है, और वो हमारी सारी मनोकामना पूर्ण करती हैं। तो हमें इस तरीके से दिया ज़रूर जलाना चाहिए। आपके पास पुष्प हैं तो पुष्प भी इस तरीके से चढ़ा दें। फिर मैं यहाँ पे तोड़ने लगी हूँ बेलपत्र। और बेलपत्र कब नहीं तोड़नी चाहिए, तो बेलपत्र हमें रविवार को, एकादशी के दिन, पूर्णिमा के दिन, और जब भोले बाबा का कोई विशेष त्यौहार हो, जैसे शिवरात्रि, और भी कोई भोले बाबा का घर में आप विशेष कोई पूजा रखे हैं, तो उस दिन हमें बेलपत्र बिल्कुल नहीं तोड़ना चाहिए। फिर आप बाकी किसी भी दिन बेलपत्र तोड़ सकते हैं। और बेलपत्र हमें दोपहर के पहले ही तोड़ लेना चाहिए। बहुत कोई क्या करते हैं, शाम के टाइम तोड़ने जाते हैं, घर के सारे काम निपटा के शाम में तोड़ने जाते हैं। मैं भी जाती थी, पर जब से मुझे पता चला है अब मैं 12 बजे से पहले ही बेलपत्र तोड़ लेती हूँ। देखिए यहाँ पे मैं माता पार्वती से आशीर्वाद ले रही हूँ। फिर जब आप मंदिर से निकलने लगे तो उसका भी एक नियम है। मंदिर से निकलते समय हमें मंदिर के दरवाजे पर, चौखट पर क्षण भर, मात्र भर बैठ जाना चाहिए, ताकि हमारे ऊपर भोले बाबा की कृपा बनी रहे। तो दोस्तों आप सबको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ कल की ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे।